सुजानगढ़ के भोजलाई चौराहे पर स्थित राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश कार्यालय में वीर तेजाजी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में महासभा के प्रदेश मुख्य संयोजक धर्मेंद्र किलका ने कहा कि तेजाजी महाराज सर्व समाज के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और युगों युगों तक वे हमें प्रेरणा देते रहेंगे। कार्यक्रम में चरला के सरपंच प्रतिनिधि मनसुख गोदारा, पूर्व सरपंच अमराराम सियाग, भीमाराम किलका, नवीन डूडी, रावताराम कालेर, राम नारायण सारणी, किशोर भार्गव, पवन सोनी, अनिल शर्मा, गिरधारी लाल माड़ी, राजेंद्र दुसाद, मनोज भार्गव, सुरेंद्र शर्मा, हनुमान कीलका, मनोज सिंगोदिया, नरेंद्र भार्गव आदि ने तेजाजी महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनको नमन किया। लोक देवता श्री वीर तेजाजी महाराज की आज जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। हमारे यहाँ राष्ट्रीय जाट महासभा प्रदेश कार्यालय में सभी समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए और तेजाजी महाराज को याद किया और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मैं सभी किसान भाइयों को एक संदेश देना चाह रहा हूं कि हमारे आराध्य लोक देवता को मनाते रहें, पूजते रहें और जब हम खेती का कार्य शुरू करते हैं उस समय सबसे पहले हम तेजाजी महाराज को याद करते हैं और तेजाजी महाराज सभी किसान भाइयों को स्वस्थ रखें, धन धान्य से संपूर्ण रखें। जय तेजाजी महाराज। सुजानगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत पर स्थित आईटी सेंटर्स पर लगे सुरक्षा गार्डों के वेतन में बेवजह कटौती करने और विरोध करने पर सिक्योरिटी गार्ड्स को धमकाने का आरोप सीकर की प्लेसमेंट एजेंसी आरपी इंटरप्राइजेज पर लगा है। इस संबंध में अनेक सुरक्षा गार्ड पंचायत समिति में एकत्रित हुए और विकास अधिकारी जुगल किशोर को ज्ञापन सौंपकर समस्या समाधान किए जाने की गुहार लगाई। ज्ञापन में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर कार्यरत सुरक्षा गार्डों का सीकर की प्लेसमेंट एजेंसी की ओर से बिल 9,237 रुपये बनाया जाता है, जबकि भुगतान उनको 4,500 रुपये का ही दिया जाता है। इसलिए इस भ्रष्ट प्लेसमेंट एजेंसी से मुक्त करके सीधे मानदेय दिए जाने की मांग सुरक्षा गार्डों ने विकास अधिकारी से की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान पंचायतों के सुरक्षा गार्ड नानूराम स्वामी, महेंद्र सिंह, अनाराम, बीवाराम, कानाराम, सावल राम, गोपाल राम, जगदीश, भगवानाराम, विजय सिंह, राम निवास, हनुमानाराम सहित अनेक लोग मौजूद रहे। पंचायत समिति के विकास अधिकारी जुगल किशोर ने इस मामले में बताया कि प्रत्येक पंचायत स्तर तक जांच की जाएगी और लिखित में लिया जाएगा कि कितनी राशि का बिल बना है और कितनी राशि मिल रही है। टेंडर की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर एजेंसी का टेंडर निरस्त करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र के सुरक्षा गार्ड इस मामले से पीड़ित नजर आ रहे हैं। ज्ञापन सर इसलिए सौंपा गया है कि हमारी स्वीकृत राशि है 6734 रुपये और हमारा बिल बन रहा है 9237 रुपया कुछ का बन रहा है और हमें प्लेसमेंट एजेंसी 4,500 रुपया देती है। तो ये तो 50% से भी ऊपर भ्रष्टाचार हो गया। तो इसके लिए हम इसकी मुक्ति के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और विकास अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। आरपी इंटरप्राइजेज है सिक्कर से प्लेसमेंट एजेंसी का नाम और वो फ़ोन भी करते हैं, वहाँ से फ़ोन आता है, कहता है कि आपका इतना ही होगा भुगतान। ऊपर से धमकी भी मिलती है कि आप अगर नहीं लोगे तो आपको हटा के हम दूसरों को ले लेंगे। तो 15 साल से जो यहाँ काम कर रहे हैं उनको हटा के दूसरे को ले लेगा, ये न्यायोचित बात नहीं है। हमारे साथ इस प्रकार की समस्या, हम 20 साल से सुरक्षा गार्ड का कार्य कर रहे हैं। बोलने में तो कहते हैं सुरक्षा गार्ड है और गंडे कुत्ता उल्टी करती तो हमको उल्टी टट्टी तक उठानी पड़ती है साहब और 24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है। जबकि ऐसा बात में कौन सा नियम है जिसके अंदर 24 घंटे में ड्यूटी ली जाती है साहब को। और पेमेंट मिलता है, पहले 3,822 रुपया मिलता था, उनमें से 700 साढ़े 700 रुपया काट लेते थे और अब 9,000 कुछ रुपयों का पेमेंट करती है। अब निविदा में डाल दिया, टेंडर के अंदर डाल दिया और अब वो करता है 4.5 का पेमेंट करता है। किसी का करा है, किसी का नहीं करा। साहब हमारी समस्या यही है कि हमें सभी सुरक्षा गार्ड भाइयों को इस प्लेसमेंट और निविदा से हमें मुक्ति दिलाकर इनका संविदा रूल बनाकर 2022 संविदा रूल में लिया जाए हमें। और चाहे आपकी मर्जी से कितना पैसा गाले हमें, लेकिन सीधा डायरेक्ट भुगतान किया जाए साहब। हम कुछ गरीब आदमी है, हमारे पास रोटी दाना नहीं वापरते। 3,822 में आज क्या आता है और क्या 24 कितना साहब, इतना 24 घंटे की ड्यूटी, क्या ड्यूटी है साहब। दिन में नहीं जाए तो सरपंच बोलता है
कि भाई कहाँ गया जगदीश, कहाँ गए सुरक्षा गार्ड, कहाँ गए, गाय बढ़ गई, बकरी बढ़ गई, भैंस बढ़ गई, टट्टी कर दी। और रात को चौकीदार चोरी का डर लगता है तो रात को चौकीदारी पिपिया बजाना पड़ता है, लठ बजाना पड़ता है। लाठी भी नहीं है हमारे पास, ना जूता, ना ड्रेस, ना टॉर्च ही अपने घर की कर रहे हैं। ताला टूट जाता है तो घर से लाकर लगाते हैं। तो साहब क्या क्या करें, 3822 में क्या आता है।